आज हम सीटेट जुलाई 2024 आंसर की पेपर 2 देखने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं फुल एनालिसिस के साथ। हेलो फ्यूचर टीचर्स, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। क्वेश्चन फर्स्ट, अभिकथन। शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच संयोग, समूह और बातचीत से बचना चाहिए। ये तो गलत है, बचना नहीं चाहिए। तो ए सही है, आर गलत है। सही विकल्प है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। बाकी विकल्प क्यों गलत है उसको एक बार देख लेते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावादी कहे जाते हैं। रचनावादी का अर्थ होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और ऑप्शन को देखते हैं कि वो गलत क्यों है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, जो पियाजे हैं वो संस्कृति को इतना महत्व नहीं देते, वाइगोत्स्की संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनकी थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन अलग अलग हैं। पियाजे भाषा के बारे में कुछ और कहते हैं, वाइगोत्स्की विचार के बारे में कुछ और कहते हैं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना, दोनों में समानता नहीं है क्योंकि पियाजे ने तो चरण दिए हैं लेकिन वाइगोत्स्की ने चरण नहीं दिए हैं। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, पियाजे वर्सेस वाइगोत्स्की की समानताएं हम आपको दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, बच्चा अपने काम में इन्वॉल्वमेंट है, इंगेजमेंट है। तो ये दोनों में समानता है, दोनों यही कहते हैं। बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी हैं, दोनों यही मानते हैं कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं। अगर वो किसी काम को एक्टिवली करेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे। दोनों संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हैं। बिल्कुल सही, दोनों के अनुभव और वातावरण सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकीकृत। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। 1, 2, 3। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। देखिए, जब भी आपको 4 ऑप्शन और देखना पड़े, सब भी चुनने हैं या फिर जो सही है उसको चुनना है। देखिए, मानकीकृत, यहाँ पे बात हो रही है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण की, यानी कि कल्चर रेस्पॉन्सिव टीचिंग की। जो स्टैंडर्ड जो शब्द होता है स्टैंडर्डाइज्ड, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव माना जाता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसीलिए हम इसको हटा देंगे। इंटेंशनल, एडेप्टेटिव, डिफ्रेंशिएटेड, ये सही है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। सही ऑप्शन है फर्स्ट, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। सीटेट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसे किस तरीके से याद रखा था मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। देखिए, पियाजे का मानना ये है कि बच्चे उसी मात्रा में सोचते हैं जितना बड़े सोचते हैं, बस उनकी गुणात्मकता जो गुणवत्ता होती है वो अलग होती है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे भी उसी क्वांटिटी में सोचते हैं जितना वयस्क की क्वांटिटी, जितना वयस्क सोचते हैं उस क्वांटिटी में। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो वयस्क की क्वालिटी मैच नहीं करती, क्वालिटी डिफरेंट होती है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए संसाधित नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही जवाब है ऑप्शन 4, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। समझ लीजिए कि मेटाकॉग्निशन स्किल क्या होती है, तो आप इसका जवाब तुरंत दे देंगे। जब बच्चे ने कुछ किया, कुछ कार्य किया, जब वो अपने किए हुए कार्य पर दोबारा सोचता है, पुनः सोचता है, तो उसी को कहते हैं मेटाकॉग्निशन। एक लाइन में बताया जाए तो सोचने के बारे में सोचना ही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती।
विचार भाषा को आकार देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लेव वाइगोत्स्की जी का मानना है कि भाषा और विचार शुरुआत में कुछ वर्षों में तो अलग अलग होती हैं, बाद में जाके ये मर्ज हो जाती हैं। Which means language and thought are complex interrelated process of development। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, क्योंकि क्वेश्चन में जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने, ये वर्ड आया पर्यावरण, तो हमने इसी से पकड़ लिया क्योंकि ज़्यादातर जो पर्यावरण यानी कि नेचुरल से माना जाता है, तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। सही जवाब है ऑप्शन 4, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, क्योंकि हमें बच्चों को फीडबैक देना है और फीडबैक मोस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब उसे ज़रूरत हो, जहाँ उसे ज़रूरत है तब आप देंगे ना उसे फीडबैक। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन, छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। सही जवाब है ऑप्शन 2, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनाओं और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावात्मक विकास। सही जवाब है ऑप्शन 4, भावात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है? यंत्रवत, ग्रहणशील, खोज आधारित, अर्थहीन। सही जवाब है डिस्कवरी, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव टीचिंग में बच्चे डिस्कवरी यानी कि चीज़ों को खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की ज़रूरत, मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु, समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु, समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्रों की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? ऑप्शन, यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विकास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन 4, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण, अभिकथन सही है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।